तो लगातार विवादित बयान और ट्वीट से सहयोगियों का टेंशन बढ़ा रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि यह मामला आरजेडी का है और आरजेडी नेतृत्व इस मामले को लेकर गंभीर है। विजय चौधरी ने कहा कि आरजेडी का स्टैंड वही होगा जो तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद तय करेंगे। रही बात शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो विजय चौधरी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री कार्रवाई भी करेंगे। एक मंत्री कुछ बोलते हैं किसी पार्टी के, तो उसके बारे में तो उनकी पार्टी देख रही है, ये जरूर सोच रही होगी। तो ये पार्टी का मंत्रिमंडल है, बिल्कुल गठबंधन पार्टी का है, किसी एक आदमी से नहीं हुआ है। इतनी बात आज तक नहीं जानते नहीं, थे इसका आप। मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है ये जनता दल यू और राजद का गठबंधन है। ये विजय कुमार चौधरी और किसी राजद के मेंबर के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए मायने पूरी पार्टी रखती। तो मुख्यमंत्री क्या डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट कमजोर हो गया है, मुख्यमंत्री पहले से अधिक शक्तिशाली है कि वो किसी पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अरे कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जरूरत लगे तब ना। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा हो रही है। 2 दिनों तक बीजेपी नेता उन मुद्दों पर चिंतन मंथन करेंगे जो 2024 को फतेह करने में अहम कड़ी साबित होने वाली है। चुनाव बड़ा हो या छोटा, बीजेपी हर चुनाव को शिद्दत से लड़ती है, उसे जीतने की तैयारी करती है। इस बार तो चुनाव भी बड़ा और हैट्रिक लगाने की बारी है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसी रास्ते का पहला पड़ाव है। बीजेपी का मिशन 2024, मिशन 2024 का शंखनाद। कमजोर सीटों पर बीजेपी की नजर। लोकसभा चुनाव सिर पर है, 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासी दलों का एक्टिव होना लाजिमी है। बीजेपी के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और ये दिखता भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। खुद पीएम मोदी इसे लेकर सजग हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है, मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। पीएम मोदी उत्साह भरने के लिए मीटिंग से पहले रोड शो कर रहे हैं, फिर चुनावी मंत्र दे रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार संभव है। इसके अलावा संगठन से छेड़छाड़ नहीं करने की रणनीति, चुनावी राज्यों के संगठन में फेरबदल पर चर्चा संभव है। गुजरात फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश, धर्म परिवर्तन को मुद्दा बनाने की प्लानिंग, 10 विधानसभाओं के चुनाव पर चर्चा। लोकसभा में बीजेपी की कमजोर सीटों पर चर्चा। लोकसभा की 160 सीटों पर कमजोर है बीजेपी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जिन राज्यों में कुछ लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर है, उस लिस्ट में बिहार का भी नाम है। बिहार की 10 लोकसभा सीटों को इसमें शामिल किया गया है। 2024 को बीजेपी महायुद्ध मान रही है, विजय का संकल्प ले चुकी है। विजय पराजय तो कल की बात है, लेकिन आज की बात यही है कि तैयारी पुख्ता हो रही है विपक्ष को फिर से पटखनी देने की। दिल्ली से संवाददाता विनीत की रिपोर्ट।